एक बार फिर आपको इस नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम लॉरेंस पौरे है और आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। खुदा का रूह आपकी जिंदगी को छूना चाहता है। खुदा के कलाम पर भरोसा रखें। यीशु के कादिर मुतलिक नाम में ए आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ। हम यीशु मसीह के कादिर मुतलिक नाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। लोग जहाँ कहीं से भी इस नशरियात को सुन रहे हैं, अपने टीवी से, अपने फोन से, अपने कंप्यूटर से या किसी भी जरिया से, ऐ बाप हम इन्हें यीशु के नाम में बरकत देते हैं। ये अपनी जिंदगी में शिफा को हासिल करें। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम तेरे लोगों को उठाना चाहता है। लोग जिस भी हाल में हो, तेरा कलाम आजाद करना चाहता है। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो कि तू हमें तरीकी के कब्जा से छुड़ाता है। यीशु के कादिर मुतलिक नाम में आमीन। आज हम इस नशरियात में से सीखेंगे किस तरह से आप फतहमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें, या आप हवाला जात को लिखना चाहते हैं तो जरूर आप लिख सकते हैं, क्योंकि इन हवाला जात को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें। आज हम 3 यूहन्ना और उसकी 2 आयत को देखेंगे। पौलुस रसूल रूहुल कुद्स की हदायत से यूं कहता है, लिखा है, ऐ प्यारे, मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। देखिए, उसने कहा, मैं ये चाहता हूँ तू जिंदगी के तमाम तरह हिस्सों में तरक्की करे। यहाँ पर तरक्की और तंदुरुस्ती का मतलब क्या है? तरक्की का मतलब है खुदा आपको सरफराज करना चाहता है। खुदा आपके अज़दवाजी सफर को बरकत देना चाहता है। खुदा आपके खानदान को बरकत देना चाहता है। जिंदगी के तमाम तरह हिस्सों में बरकत। आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्सा में नाकाम नहीं रहेंगे। बाइबल में लिखा है वो हमें बरकत देना चाहता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और तू रूहानी तरक्की करे। रूहानी तौर पर तरक्की करने का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में खुदा के कलाम को सोचना शुरू करें। आप कलाम को दिलो दिमाग में रखें। खुदा ये कहता है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी कामयाब हो, आप तरक्की पाएं, खुदा ये चाहता है कि आप जैसे भी हालात में हैं, आप मुश्किलात में हैं, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। जो कुछ भी आपको जिंदगी में ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है या जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा होता है, वो आपके एहसासात, आपकी बातों से ही होता है। लेकिन याद रखें, बाइबल ये कहती है कि जब आप मसीह में आ जाते हैं, आप नया मखलूक हैं। यीशु मसीह के वसीला से नया मखलूक हैं। देखो, पुरानी चीजें जाती रहीं, तमाम तर चीजें नई हो गईं। खुदा चाहता है आप जिंदगी के तमाम तर हिस्सों में बरकत पाएं। अपनी रूहानी अकल में नए होते चले जाओ। कैसे हम अकल में नए हो सकते हैं? और जो आयात हमने पिछले हफ्ते सीखी, मैं उनमें से चंद एक आयात दोहराना चाहता हूँ। ये तरक्की क्या है? कामयाबी क्या है? कैसे हम रूहानी हालत में नए हो सकते हैं? इसका मतलब क्या है? जब हम ये सुनते हैं कि लोग खुदा के साथ चल रहे हैं, लोगों ने खुदा के कलाम को सुना है, लोगों ने कामयाबी के बारे में कलाम को सुना है, सरफराजी के बारे में कलाम को सुना है, लेकिन कई दफा आप अपने वसाइल पर ध्यान लगाए रखते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में से आज सीख रहे हैं आप फतहमंद जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। लूका की अंजील 12वां बाब। पिछले हफ्ते हमने लूका की अंजील 12वें बाब को पढ़ा। हम देखते हैं इंजील के इस हवाला में हमें अमीर शख्स नजर आता है जो बहुत मालदार था। यकीनन उसका कारोबार भी अच्छा होगा। यकीनन वो बहुत सारा पैसा कमा रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि उस पैसे से क्या करे। वो बैठा और सोचने लगा कि मैं इस पैसे से क्या करूं। वो खुदा की तमजीद करता, खुदा को वक्त भी देता था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक इसका इस्तेमाल करेगा। और उसने फैसला किया, वो यीशु के पास आता है और यीशु कहता है ये अच्छा नहीं है कि आदमी पैसा अपनी ऐशो इशरत में लगाए। यीशु से कहते हैं तू आज रात मर जाएगा। हम जानते हैं जितने भी लोग आपको इस दुनिया में नजर आते हैं, उन सबों को एक दिन मरना है। कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल जीता है। अगर आप अच्छा खाते पीते हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक, अगर इससे भी ज्यादा कुव्वत हो तो आप 100 साल या इससे बढ़कर जी सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं इसके बाद हमेशा की जिंदगी है। इस दुनिया में रहते हुए इस बात को याद रखें, खुदा ये चाहता है आप अपना ध्यान हमेशा की जिंदगी पर लगाएं।
आपकी तरक्की आपके रोजमर्रा के फैसलों पर मबनी है। ज़बूर की किताब में लिखा है, बेवकूफ अपने आप से कहता है कि यहाँ कोई खुदा नहीं। इसी के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। बहुत से लोग खुदा के बगैर जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा की जिंदगी ही नहीं। और बाइबल ये बताती है कि ये अहमकाना सोच है। हाँ, हमेशा की जिंदगी एक हकीकत है। इब्रानियों नामा बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, आप और हम में से हर एक को मरना है। लेकिन सबसे जबरदस्त ये है कि जब आप यीशु के लिए जीते हैं, जब आप खुदा के लिए जीते हैं, हर रोज सुबह जब हम उठते हैं, दिन खुशी से, कामयाबी से भरा हुआ होता है। खुदा आपको अनगिनत बरकत से मालामाल करता है। लेकिन जो लोग खुद गर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, अगर हमेशा की जिंदगी में जाना चाहते हैं तो यीशु के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हम हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। हम बाबरकत लोग हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। ज़बूर 73 में लिखा है, कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो खुदा के लिए जिंदगी नहीं गुजारते, जो खुदा को जानते भी नहीं, लेकिन जब उनकी जिंदगी को देखे तो रुपया, पैसा, दौलत नजर आती है। शायद आप उनको देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत बाबरकत है, बहुत अमीर है। शायद उनको देखकर आप ये कहें कि ये फतहमंद जिंदगी है। लेकिन ज़बूर 73 उसकी 12वीं आयत यूं कहती है, इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। नोटिस करें बाइबल क्या कह रही है। ये आसमानी खबर है। बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि शरीर लोग अपनी दौलत बढ़ाते हैं। सिर्फ दौलत के आ जाने से आप इस बात का जायजा नहीं लगा सकते कि आप फतहमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, शायद आप देखने में फतहमंद जिंदगी गुजार रहे हो। ज़बूर 73 में हम देखते हैं कि ईमानदार देख रहा है कि जो गैर ईमान है वो किस तरह दौलत में बढ़ रहे हैं। कई दफा मसीही ईमानदार देखते हैं दुनिया में बहुत से लोग खुदा से दूर हैं तो भी उनके पास सब कुछ है, और जब अपनी जिंदगी को देखते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं तो कहते हैं ये कैसा इंसाफ है। बहुत से ईमानदार कहते हैं खुदा ये इंसाफ नहीं है, वो तुझसे दूर हैं तो भी तूने सब कुछ उनको दिया है। ज़बूर 73 में हम ईमानदार को देखते हैं, वो भी ऐसी ही मुश्किल में से गुजर रहा था। ज़बूर 73 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नजर में दुश्वार था। ज़बूर 73 में लिखा है, जब तक कि मैंने खुदा के मकदस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। कई दफा मसीही ज़ाहिरी तौर पर इन चीजों को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखें ये गलत है। लेकिन 17वीं आयत में लिखा है, जब मैंने खुदा के मकदस में जाकर देखा तो मैंने उनके अंजाम को देखा। लेकिन याद रखें बाइबल में लिखा है आपके लिए हमेशा की जिंदगी है। हम खुदा की हजूरी में खड़े हो सकते हैं। खुदा आपको तमाम तर बरकत देना चाहता है। हमेशा की जिंदगी और इस दुनिया की जिंदगी फर्क है। हमेशा की जिंदगी में आप हमेशा जिएंगे। ज़बूर 73 में हम देखते हैं कि जब इस शख्स ने अपनी जिंदगी और गैर ईमानदार की जिंदगी को देखा तो उसने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है। याद रखें, आप गैर ईमानों के साथ अपनी जिंदगी का मुआवजा ना करें। यीशु ने आपके लिए सलीब पर जान दी है। यीशु आपके लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब आप यीशु को अपना खुदावंद कबूल करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ज़ाहिरी तौर पर क्या देख रहे हैं, लेकिन बातनी तौर पर आप बहुत दौलतमंद शख्स हैं। लेकिन बातनी तौर पर आप बहुत दौलतमंद हैं जब आप यीशु को कबूल करते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है कि हम इस पर बात करें, फतहमंद जिंदगी और कामयाब जिंदगी के बारे में। फतहमंद जिंदगी ज़ाहिरी चीजों से नहीं है, फतहमंद जिंदगी आपकी बातनी चीजों से है। फतहमंद जिंदगी बाइबल को दिल में रखने से है। हाँ, ये हकीकत है कि खुदा ज़ाहिरी तौर पर भी आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन ईमानदार के लिए मोटिवेशन ये है कि वो ज़ाहिरी चीजों से ध्यान हटाकर बातनी चीजों पर लगाए। खुदा के मनसूबा जात को जिंदगी में रखें। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह फतहमंद जिंदगी गुजारने के बारे में
बात करते हुए नजर आते हैं। आप कामयाब हो सकते हैं। बाइबल में लिखा है, पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये तमाम तर चीजें आपको इनाम में मिल जाएंगी। नोटिस करें, ईमानदार होते हुए आप किस तरह से चल रहे हैं। 3 यूहन्ना उसकी 2 आयत में लिखा है तू रूहानी तरक्की करे और हमेशा तंदुरुस्त रहे। अगर आप तरक्की और तंदुरुस्ती पाना चाहते हैं तो अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। अगर हम खुदा के नाम के लिए खिदमत कर रहे हैं, जब हम खुदा को छोड़कर दुनियावी तौर पर सोचना शुरू करते हैं तो आप मुश्किलात में आना शुरू हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आप रुपया पैसा या तरक्की हमेशा थामे नहीं रखेंगे। इसीलिए तो दयायकी की बात की गई है कि आपको देने की जरूरत है ताकि आप कामयाब होते चले जाएं। क्योंकि रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं है, लोग आपका वसीला नहीं है। खुदा आपको मुहैया करता है और आप कामयाब होते हैं। पहला नंबर जो हकीकी तौर पर फतहमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने वक्त से खुदा को तरजीह देते हैं, अपने रिश्तों में खुदा को तरजीह देते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। खुदा ने आपको चुना है। आप खादिम हो सकते हैं, मुबशर हो सकते हैं, आप दना हो सकते हैं या आप दना होने के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस दना उसको कहती है जो खुदा के कलाम को तरजीह देता है। दना खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इस तरह के लोग दना हैं। इमसाल की किताब के मुताबिक जब आप बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो आप अपनी बरकत को खोते हैं। अगर आप फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको किताब मुकद्दस को पढ़ने की जरूरत है। वो जो हकीकी तौर पर फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहता है, जरूरी है खुदा के कलाम पर भरोसा रखना शुरू करे। बहुत से लोग हैं जो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस बाइबल को देते हैं। वो फतहमंद जिंदगी नहीं गुजार रहे। दुनिया में बहुत से लोग आपको मिल सकते हैं जो ये कहते हैं हम खुदा में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन शायद हकीकी तौर पर वो खुदा से दूर हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने कामों की वजह से फतहमंद जिंदगी पाते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ रफाकत में रहना है जो खुदा के साथ पेवस्त और मजबूत हैं। जो फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो अपने खानदान को इज्जत देना शुरू करें। बाइबल हमें सिखाती है कि शोहर को अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। आप दुआ कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी दुआया नहीं है तो आप कभी भी फतहमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते। बाइबल ये बताती है आप अपने खानदान के साथ अच्छा बर्ताव करें। हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव रखते हैं? क्या आपके घरानों में मोहब्बत है या लड़ाई झगड़ा है? हम अपने हुनर से, टैलेंट से खुदा को तरजीह देते हैं और इसके बाद दयायकी से खुदा को तरजीह देते हैं। बाइबल में लिखा है 10वां हिस्सा खुदा के पास लेकर आओ। बाइबल बताती है किस तरह से आप खुदा को 10वें हिस्से से तरजीह दे सकते हैं। लिखा है जब आप 10वें हिस्से से खुदा को तरजीह देते हैं तो खुदा आसमान को खोलकर बरकत को जारी करता है। 37 बरस पहले जब मैंने दयायकी के बारे में कलाम को सुना, मैंने दयायकी के असूलों के बारे में सीखना शुरू किया। मैं आपको तजर्बे की बात बता सकता हूँ। जब आप खुदा को पहली तरजीह देते हैं, लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने खुदा पर भरोसा कायम रखा है। मैंने दयायकी के कलाम पर भरोसा रखा है। मैंने तमाम तर बाइबल पर भरोसा रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ खुदा पर भरोसा रखें। शायद आप कारोबार करते हैं, लेकिन याद रखें खुदा ये चाहता है आप खुदा को पहली तरजीह दें। खुदा के कलाम पर मुकम्मल तौर पर भरोसा रखें। आपके पैसे के इस्तेमाल से पता लगाया जा सकता है कि आप अपनी जिंदगी में कहां पर खड़े हैं। आप कहते हैं ओ यस्सु, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। अपनी जिंदगी यस्सु को देने का सबूत यह है कि आप अपना वक्त यस्सु को दें। आप अपने रिश्तों को कैसे निभा रहे हैं? आप रुपए पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जब आप 10वां हिस्सा चर्च में लेकर आते हैं, फिर याद रखें आप सिर्फ कलाम की बातें नहीं कर रहे, बल्कि आप कलाम पर अमल कर रहे हैं। हाँ, अभी आप कुछ कर रहे हैं। जब आप दयायकी देते हैं, यही कलाम पर अमल करना है। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को मसीह के बदन का हिस्सा कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें करते हैं। खुदा सच्चाई को पसंद करता है।
اگر آپ زندگی یسوع کو دیتے ہیں تو کلام پر عمل کرنا شروع کریں، جیسے ابراہیم نے خدا کو ترجیح دی۔ خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہم فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 4 باب اس کی 34 آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ یسوع نے صرف سکھایا نہیں بلکہ کلام کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے۔ یسوع مسیح فتح مند زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حقیقی فتح مند شخص وہ ہے جو اس کے کلام پر بھروسہ رکھتا ہے، جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، خدا کے کلام پر تکیہ رکھتا ہے، اپنی زندگی کے تمام تر حصوں میں خدا کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ دائیں بائیں نہیں پھرتا بلکہ خدا کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر آپ فتح مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خدا کی برکات آپ کی زندگی پر ہیں۔ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پہلی ترجیح دیں۔ آپ بائبل کو اپنی زندگی میں اونچا کریں۔ بائبل یہ کہتی ہے یہی کچھ آپ کو کرنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ کی سوچ کو نیا کرے۔ آپ کے بول چال کو خدا بدلنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں تو آپ ہمیشہ کی زندگی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور شخص کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں پالوس رسول کے بارے میں لکھا ہے۔ نئے عہد نامہ میں اس شخص نے زبردست طور سے کام کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی ملاقات یسوع سے ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں پالوس اور سیلاس دعا کر رہے تھے۔ وہ حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے۔ وہ دعا کر رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے، گیت گا رہے تھے، اور قید خانہ کی نیو ہل گئیں اور ان کی بیڑیاں کھل گئیں، کیونکہ خدا نے وہاں پر زور سے کام کیا۔ یاد رکھیں پالوس نے وہاں پر کوئی شکایت نہیں کی۔ بہت سے ایماندار آج خدا سے شکایتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پالوس نے دعا اور خدا کی تمجید کرنے کو ترجیح دی۔ یاد رکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں فتح پانا چاہتے ہیں، آپ کو ابلیس کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ 1 یوحنا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اے بچوں تم سب خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سب سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جو خدا آپ کے اندر ہے وہ بڑا ہے۔ پالوس رسول نے رومیو 8 باب اور اس کی 37 آیت میں کہا ہے، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ خدا کی محبت سے ہے۔ آپ جہاں سے بھی اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ مشکلات میں ہیں، ابھی وقت ہے کہ آپ ابلیس کے خلاف جنگ کرنا شروع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع یہ چاہتا ہے آپ ابلیس کو کچلیں۔ یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو باطنی طور پر کھڑے ہونا ہے۔ دنیا میں ہمیں بہت سے ایسے مسیحی نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنی دوڑ میں ابھی آدھا سفر کیا ہے۔ شروعات میں وہ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مشکلات جب آتی ہیں یا وہ اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، یاد رکھیں آپ کو زندگی بھر خداوند کی تمجید کرنی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی مشکلات کتنی ہیں۔ جب لوگ مشکلات میں خدا کو چھوڑ جاتے ہیں تو یہاں سے نظر آتا ہے کہ لوگوں کا ایمان کتنا کم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مشکلات میں ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی مشکلات تھوڑے دنوں کی ہیں۔ آپ اپنے دل میں خدا کے کلام کو رکھیں، خدا کے کلام پر بھروسہ رکھنا شروع کریں، اپنے دل سے خدا پر بھروسہ رکھنا شروع کریں، اپنے دل سے، جان سے، طاقت سے، عقل سے خداوند سے محبت رکھیں۔ ہم نے خدا سے محبت رکھنی ہے، آپ کی مشکلات جیسی بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اچھے وقت میں خدا کی خدمت کریں گے، ہم برے وقت میں خدا کی خدمت کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو نبوتی طور پر خدا کی منادی کرتا تھا۔ وہ بہت ساری قوموں میں گیا، اس نے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی۔ شیطان ایک ہی طور سے آپ کی زندگی کے خلاف کام کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں مشکلات کو بھیجتا ہے۔ اگر آپ ایمان پر کھڑے ہو جائیں تو آپ اس کے جلتے تیروں کو بجھا سکتے ہیں، مشکلات جا سکتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایمان سے کھڑے ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کرنا شروع کریں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے دوڑ کو مکمل کر لیا ہے، آپ صرف انتظار نہیں کرتے رہیں کہ کوئی آئے اور آپ کو اس دوڑ میں آگے لے کر چلے۔
ہم دیکھتے ہیں 38 برس سے جو ایک شخص بیمار پڑا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اس کو حوض کے پاس لے چلے۔ تو یسوع نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اٹھ کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کلام کی ضرورت ہے۔ یہ وقت نہیں کہ آپ بیٹھے رہیں، یہ وقت نہیں کہ آپ اپنی مشکلات کو دیکھتے رہیں۔ جب یسوع کہتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو تو آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو دوبارہ سے اس دوڑ میں دوڑنا ہے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا کی تمجید ہو۔ کیا آپ اس کلام کو قبول کر رہے ہیں؟ اس آیت کے اگلے حصہ میں لکھا ہے، پالوس نے کہا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ پالوس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ جب اس نے یسوع کو قبول کیا، تب سے لے کر مرتے دم تک اس نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اپنی زندگی میں دائیں یا بائیں دیکھنا بند کریں، خدا کو دیکھنا شروع کریں۔ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دنیا داری کی طرح دائیں یا بائیں نہیں چلتے۔ ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ خدا کی قدرت سے ہم عجائب، نشانات اور معجزات دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، خدا کس طرح سے آپ کی زندگی میں کام کر سکتا ہے؟ یہ آپ کی عقل کی حالت نہیں ہونے سے ہے۔ ہاں، اس طرح سے جب آپ اپنی عقل کی حالت میں نئے ہو جاتے ہیں۔ رومیو 12واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ یہی دروازہ ہے کہ آپ خدا کی نیک، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کر لیں، آج سے آپ خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہر قسم کی بری سوچوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ اس گھرانے میں سے ہیں جس میں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس گھرانہ میں سے ہیں جہاں پر عورتوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس میں سے اور بہت ساری مشکلات میں ہوں۔ آپ کو روحانی طور پر زندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو شیطان کو نہ کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ میں یسوع کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور اسی لیے یسوع نے آپ کو بلایا ہے۔ جب آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خدا آپ کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ یسوع مسیح کے مطابق زندگی گزاریں۔ یسوع مسیح نے مشکلات میں بھی ایمان کو قائم رکھا۔ یسوع لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ یسوع مہربان ہے۔ یسوع نے تحمل کیا، صبر کیا۔ یسوع گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن گنہگار سے پیار کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آج ایماندار اس طور سے زندگی گزاریں۔ جو حقیقی ایماندار ہیں وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ خود غرضی سے نفرت کرتے ہیں، وہ مسیح کی طرز زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنی روحانی حالت میں نئے ہوتے چلے جائیں۔ آج جو آخری آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یشوع کی کتاب 1 باب اور اس کی 8ویں آیت، یہ زبردست آیت ہے۔ اس آیت میں خدا یشوع سے کلام کرتا ہے۔ خدا نے یشوع کو اٹھایا کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر قوم کی رہنمائی کرے، تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین پر پہنچے۔ آج آپ کے لیے بھی وعدہ کی سرزمین ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ وہاں تک پہنچیں۔ خدا نے یشوع سے کہا یہ شریعت کی کتاب، آپ کہہ سکتے ہیں یہ بائبل، تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ جتنے لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، خدا کے کلام کو اپنے منہ میں رکھیں۔ جب خدا یہ کہتا ہے کہ آپ شفا پا چکے ہیں، آپ اس کلام کو اپنے منہ میں رکھیں۔ لکھا ہے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ان سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں۔ آپ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہوں۔ خدا چاہتا ہے آپ سرفرازی پائیں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سرفرازی کلام کے مطابق پائیں۔ بائبل کے خلاف جا کر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا کے کلام کو پڑھے بغیر کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ بائبل کے مطابق کامیابی حاصل کریں۔ آپ کو خدا کے کلام کو پہلی ترجیح دینی ہے۔ خدا حقیقی برکات آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں،
आप खुदा का बेटा या बेटी बनना चाहते हैं, आप मसीह के हकीकी पैरोकार बनना चाहते हैं, तो फिर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पहली तरजीह दें। बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम आपको बरकत देता है। जब आप खुदा के कलाम पर भरोसा रखेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। और उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अगर आप दुनिया के सबसे ज्यादा गुनहगार शख्स हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा गुनहगार हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यीशु ने आपके लिए भी जान दी है। यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया है, वो ढूंढने के लिए आया है, वो जो खो चुके हैं, यीशु उनको बचाना चाहता है। यीशु गुनहगारों के लिए मर गया। इसका मतलब जो कोई भी गुनहगार है, यीशु ने आपके लिए निजात का काम किया है। उसने सलीब पर अपनी जान दी, बनिनो इंसान के तमाम तर गुनाहों का कफारा दिया। उसने आपके गुनाहों को लिया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने आपके गुनाहों की कीमत मुकम्मल तौर पर अदा कर दी है। हम देखते हैं कि यीशु ने सलीब पर शैतान का बरमला तमाशा बनाया है। शैतान आप पर से इख्तियार को खो चुका है, उसकी तस्वीरें आप पर से इख्तियार को खो चुकी हैं। कहें, यीशु मेरे दिल में आ, मेरा खुदावंद और निजात दहिंदा बन जा। मैं आपको दावत देता हूं कि आप ये कह सकते हैं। अपने गुनाहों से किनारा करें, दुनियादारी से अपने ध्यान को हटाएं, खुदा के मंसूबाजात के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें। आप इस दुआ को मेरे साथ कर सकते हैं। आसमानी बाप, यीशु के कादिर मुतलक नाम में मैं पूरे दिल से इस बात का इकरार करता हूँ, यीशु मेरी जिंदगी का खुदावंद है। यीशु मैं तुझे अपनी जिंदगी में कबूल करता हूँ। मेरे गुनाहों को ले ले, मुझे धोकर नया बना दे। और मैं आज ये इकरार करता हूँ कि जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। मैं ईमान रखता हूँ यीशु मेरे गुनाहों के लिए मर गया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे बचाया है, यीशु के नाम में। अगर आपने ये दुआ की है तो मैं आपको खुदा के खानदान में खुशामदीद कहता हूँ। बाइबल कहती है आप नया मखलूक हैं। खुदा आपको बरकत दे।